हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 5th से लेकर के 11th ऑफ फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइज वर्षा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। और अगर आप मेरे साथ बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लिब्रा। Three of Wands, Five of Wands, the Fool, Ten of Pentacles, Six of Pentacles, Eight of Pentacles, Seven of Pentacles। ओके, काफ़ी सारे पेंटिकल्स हैं एंड काफ़ी प्रोग्रेसिव है। 8 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है कैप्रिकॉन, एरीज, वर्गो, स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। सो 8 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर एक तरह से दिखा रहा है कि देयर इज़ अ डीप सॉरो। ओके, डीप सॉरो यानी कि बहुत दुख है आपको किसी चीज़ को लेकर के, किसी गलत स्टेप को लेकर के आपके अंदर बहुत दुख है और आप चाहते हुए भी कि इस रिलेशनशिप से निकल जाएं। आप अभी भी इस रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ से निकलना बेटर है, आप जानते हैं ये चीज़, बट स्टिल यू आर गोइंग ऑन विद दिस रिलेशनशिप। आपको इस रिलेशनशिप ने बहुत दुख दिए हैं और अब तक दे रहे हैं, बट आपने कुछ कमिटमेंट किया हुआ है तो आप इसको आगे बढ़ाना ही चाहते हैं। ओके, यू डोंट वॉन्ट टू लीव इट। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ बेसिकली चलाना तो चाहते हैं, बट वो मानते हैं कि आप काफ़ी डोमिनेटिंग हैं। ओके, आपको लग सकता है कि ये जो रीडिंग है ये आपको बेसिकली नेगेटिव सेंस में दिखाने की कोशिश की जा रही होगी इसमें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ आ रही है मैं वही चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। सो ये पर्सन बेसिकली आपको मानते हैं कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा घमंड है और आप चीज़ों में एडजस्ट करना नहीं जानते हैं। और एक और चीज़ जो मुझे बार बार सुनाई दे रही है तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको बस चिल्लाना आता है या इस तरह की चीज़ें, मतलब वॉइस के बारे में कहा जा रहा है कि वॉइस आपका बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है एंड इस चीज़ को लेकर के आपको गलत ठहराया जाता है बेसिकली। हालांकि आप अपनी बात सच्चाई के साथ रखते हैं लेकिन स्टिल आप यहाँ पर नेगेटिव माने जाते हैं क्योंकि आपकी वॉइस बहुत लाउड होती है कई बार। ओके, एंड इस वजह से लोग आपको घमंडी समझने लगते हैं और यही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है सब कुछ, लेकिन स्टिल आपके अपनी बात रखने के जो तरीके को देख रहे हैं, यहाँ पर लोग आपके तरीके को देख रहे हैं वो इस तरह का है कि लोगों को ये तरीका पसंद नहीं है। ओके,
एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि लोग आपको बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी मानते हैं, और स्पेशली आपके पार्टनर। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और उनको लगता है कि आप अपने अंदर कोई सुधार लाने की कोशिश नहीं करेंगे, और सुधार लाएं भी क्यों, बिकॉज यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लोग एनीवे आपको, आप जैसे हैं उसी तरह से अप्रिशिएट करते हैं आपको, एंड आपको बेसिकली डेफिनेटली अप्रोच भी कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग। इस चीज़ को लेकर के इस पर्सन के अंदर जेलसी भी मैं देख रहा हूँ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हालांकि सोचते हैं कि आपके साथ एक बात की जाए इस रिलेशनशिप के फाउंडेशन को लेकर के, या इस फाउंडेशन को ठीक किया जाए। ओके, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन नाराज़ हैं आपसे किसी बात को लेकर के, एंड दे आर लाइक कि उनको लगता है कि आपका और हर चीज़ का बोझ वही उठा रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लगता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ओके, एक्चुअली वाइस वर्सा है। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन बात करना चाहते हैं आपसे इस रिलेशनशिप के फाउंडेशन के बारे में। देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी आपको इन्होंने बहुत एम्प्टी छोड़ा है पास्ट में। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं। नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप इस पर्सन को हो सकता है इस हफ्ते ब्लॉक कर दें, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी वो बहुत भली बुरी करके बात करी थी। आई मीन आपको बहुत बुरा कहा था और बहुत गलत तरीके से आपसे पेश आए थे। हालांकि आपकी भी वॉइस बहुत लाउड थी, लेकिन आपने अपनी सीमाएं नहीं लांघी हैं। ओके, इस पर्सन ने अपनी सीमाएं लांघी हैं, और यही चीज़ की वजह से आपने इस पर्सन को हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो, और ये पर्सन अब अपना वे देख रहे हैं कि किस तरह से आपसे बात की जाए, आपको अप्रोच किया जाए। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए तैयार हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन द थिंग इज़ ये जानते ही नहीं है कि कैसे अब आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि गलती उनकी है और उनको सॉरी बोलना नहीं आता है। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दे वॉन्ट टू कम टू यू, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स से 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ जाना चाहिए रिश्ता, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स से सीधे 5 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ जा रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन की जो हरकतें हैं वो शायद और ज़्यादा इरिटेटिंग हो सकती है आपके लिए इस हफ्ते। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि और भी लोग इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। स्पेशली मे बी हो सकता है उनकी कोई सिस्टर हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी सिस्टर कोई स्पेशल आपके खिलाफ जा सकती हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको नेगेटिव ठहराया जा सकता है इस पर्टिकुलर केस में। ओके, सो आपके बीच के जो लोग हैं, आपके बीच में जो काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी वजह से बेसिकली आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी गलतफहमियां पैदा होती हैं। मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को एलिमिनेट करके आप एक दूसरे से डायरेक्टली बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से दोनों ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट यू ऑल्सो डोंट नो कि कैसे नई शुरुआत की जाए। द फूल एनर्जी मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं एक बार इस पर्सन के साथ अगेन, एंड नई शुरुआत करना चाहते हैं ज़ीरो से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है, और आप बिल्कुल हमेशा के लिए कमिटमेंट चाहते हैं इसके साथ, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप इसके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं इस पर्सन के साथ। आई मीन आप फैमिली बनाना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन भी आपको लेकर के सीरियस है आगे बढ़ने के लिए, एंड आप भी सीरियस हैं। सो बस यहाँ पर स्टेप फॉरवर्ड लेने की बात है, और आगे बातें बढ़ सकती हैं आपकी। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द फुल एनर्जी से हो सकता है आपकी तरफ से ही स्टेप फॉरवर्ड लिया जाए,
कुछ केसेस में आपके पार्टनर भी स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं। मिड वीक में आपको पता चल जाएगा कि किसने लिया है। I mean, आपके अगर पार्टनर ले लेते हैं तो आप ऑब्वियसली आपको लेने की ज़रूरत नहीं है स्टेप फॉरवर्ड। अगर नहीं लेते हैं तो आपको स्टेप फॉरवर्ड ले लेना चाहिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। दैट मीन्स कि ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके और उनके बीच में, और अब कोई भी बीच का पर्सन नहीं होगा आप दोनों के बीच में, एंड वो डायरेक्टली कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्ग उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं अपनी तरफ से, एंड अपने आप को भी परफेक्ट बनाना चाहते हैं आपके लिए। ओके, सो डेफिनेटली ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए तैयार हैं, अपने ऊपर वर्क करने के लिए तैयार हैं, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए तैयार हैं, परफेक्शन लाने के लिए तैयार हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट थोड़ी सी देरी की बात है। ओके, I mean, ये पर्सन में इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देंगे, आपको थोड़ा वेटिंग पीरियड दिखाई देगा, लेकिन हाँ ये पर्सन सच में इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके अंदर अब एक जुनून सा होगा इस रिलेशनशिप को ठीक करने का। ओके, एंड ये चीज़ देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर 6, 7 और 8 तीनों ही कार्ड हैं जो कि मुझे बता रहे हैं अगेन कि यहाँ पर प्रोग्रेस है आपके रिलेशनशिप में। आपको पेशेंस रखना चाहिए, आगे जा कर के ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ग्रो करेगा क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स तक ये रिलेशनशिप जा रहा है। बस आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है, या फिर आपके पर्सन को, जैसे कि मैंने बताया, मिड वीक के बाद से आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पर्सन का मैसेज नहीं आता है इस रिलेशनशिप को नई शुरुआत करने के लिए तो आई वुड से कि आपको नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। ओके, सो लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं। द मून, 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए प्रॉब्लम यही है, आप दोनों में से कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। I mean, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप क्या है कि अपनी तरफ से स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप दोनों ने ही अपने हार्ट चक्रास को ब्लॉक किया हुआ है। आप दोनों में ही बेसिकली एक अजीब सी एक कह सकते हैं एक अनक्लियरनेस है इस रिलेशनशिप को लेकर के। सो मैं ये कहूँगा जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी। सो इमोशनली आप एक दूसरे से शेयर कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, तब चीज़ें जब आप दिल खोल करके सामने रखेंगे तो सामने वाला भी अपना दिल खोल करके आपके सामने रखेगा, एंड मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं ईजिली। ओके, द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डिसर्नमेंट। ओके, डिसर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया अभी भी अनक्लियरनेस है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। उस अनक्लियरनेस को कैसे किया जाए, जब अपने अंदर आप चेंजेस लाएंगे, आप अपने नज़रिए को चेंज कीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए थोड़ा सा। ओके, और आपको पता चलेगा कि हाँ अब चीज़ें मोर क्लियर हैं आपके लिए। ओके, जब उनके नज़रिए से चीज़ों को देखने लगेंगे तो डेफिनेटली आपको भी वो चेंज महसूस होगा, अपने अंदर भी उस पर्सन के अंदर भी डेफिनेटली। ओके, सो आप डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन डेफिनेटली आप एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं इस पर्सन के साथ। बस शुरुआत करने की देर है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।